बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 14th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है 13th लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और फिजिकल डेटा मॉडल। आज हम रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल की फर्दर 3 टाइप हैं, जिसमें हमने हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल सिर्फ देखा था, इसको हमने डिफ़ाइन नहीं किया था। सिर्फ हायरार्किकल मॉडल को हमने डिफ़ाइन किया था। आज हम जो हायरार्किकल मॉडल है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास जो हायरार्किकल मॉडल होता है, इसके अंदर कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर हम नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर जो होगा ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल पे होगा। हायरार्किकल मॉडल को हमने डिफाइन प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, राइट। सो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल है। तो करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं हायरार्किकल मॉडल की। हायरार्किकल मॉडल का आई होप आपको आइडिया होगा कि जिसमें हमारे पास जो डेटा है एक हायरार्की की फॉर्म में होता है। जैसे कि मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल दी थी आपको हायरार्किकल मॉडल की। जैसे कि हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, ये रिलेशनशिप हमारा एक हायरार्की की फॉर्म में होता है। हमारे सुपर ग्रैंड फादर जो होते हैं, इनके जो फर्दर जो चाइल्ड होते हैं वो हमारे ग्रैंडफादर होंगे, और उसके बाद जो हमारे पास उनके बेटे होंगे वो हमारे, अगर इनकी बात करते हैं तो हमारे फादर होंगे, फिर हम उनके बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चे, अगेन ये साइकिल चलता। तो ये एक हायरार्किकल प्रोसेस है, इसको हमने कुछ इस तरह डिफाइन किया है। आज हम किस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हायरार्किकल मॉडल की, राइट। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, इसकी हेडिंग से मैं ज़्यादा आज रीडिंग नहीं करूंगा, मैं सिंपल आप कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करवाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है हायरार्किकल मॉडल की, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज हायरार्की ट्री। कि हमारे पास हायरार्किकल मॉडल में जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये एक हायरार्किकल ट्री जो होती है इसकी फॉर्म में होती है। हायरार्किकल ट्री की फॉर्म में किस तरह होती है, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है कि सबसे पहले रूट नोड होती है, फिर उसकी चाइल्ड होते हैं, उसके जो चाइल्ड होते हैं उसके फर्दर चाइल्ड होते हैं। तो इसको हम हायरार्किकल ट्री कहते हैं, कि ट्री की फॉर्म में, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर हों, उसके बाद पेरेंट्स हों, पेरेंट्स के ग्रैंडफादर के जो सन्स होंगे उसके फर्दर बच्चे, और इस तरह एक हायरार्की बनती है, राइट। तो हमारे पास जो पहला हमारा पॉइंट है ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज अ हायरार्किकल ट्री। कि हमारे पास जो रिप्रेजेंट डेटा की होती है हायरार्किकल ट्री की फॉर्म में होती है। जैसा कि लिखा हो, हायरार्किकल डेटाबेस इज अ करेक्टराइज्ड बाय पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिकॉर्ड टाइप R1 इज कॉल्ड द पेरेंट, और जो R2 होगा और R1 का वो क्या कहलाएगा, चाइल्ड कहलाएगा। और दिस काइंड ऑफ यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आई होप आपको आइडिया क्लियर होगा। जो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल की, उसमें ईच सब मॉड्यूल हैज़ ओनली वन सुपर मॉड्यूल। हमारे पास जो हर जो मॉड्यूल है उसका एक सुपर मॉड्यूल होगा, राइट। मतलब कि एक जो चाइल्ड है उसका मस्ट है कि उसका क्या होगा, पेरेंट होगा। जैसे कि डायग्राम में आपने देखा कि कार थी, कार के फर्दर उसमें मतलब कि इंजन आ जाता है या बाकी कैटेगरी आ जाती है, उसके फर्दर चाइल्ड है। तो डेफिनेटली अगर कोई चाइल्ड है तो उसका क्या होगा, पेरेंट भी होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, अगर चाइल्ड है तो वो किसके साथ कनेक्ट होगा, किसी पेरेंट के साथ कनेक्ट होगा। ईच चाइल्ड रिकॉर्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट, डेफिनेटली वो मल्टीपल पेरेंट नहीं रखेगा, वो एक ही पेरेंट रखेगा, उसका एक ही पेरेंट होगा जहाँ से वो क्या किया, ड्राइव किया गया होगा, राइट। तो यहाँ पे यही लिखा होगा कि ईच जो सब मॉड्यूल है या चाइल्ड है उसका एक सुपर मॉड्यूल होगा या पेरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ, ई चाइल्ड रिकॉर्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट रिकॉर्ड सुपर मॉड्यूल, द पेरेंट रिकॉर्ड कैन हैव ओनली वन और मोर। जो पेरेंट है उसके एक या एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन जो चिल्ड्रन होगा उसका एक ही पेरेंट होगा, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन as representation a set of
रिलेटेड रिकॉर्ड्स के वहाँ पे डेफिनेटली उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें सारे रिलेटेड रिकॉर्ड ही होंगे। अगर कार का कोई हम हायरार्की बना रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, तो वो रिलेटेड रिकॉर्ड ही होगा, कोई क्रॉस में रिकॉर्ड नहीं होगा कि एक में मतलब कार है तो साथ में कोई व्हीकल का है तो साथ में किसी और चीज़ का नहीं होगा। डेफिनेटली उसके रिलेटेड रिकॉर्ड ही वहाँ पे पाया जाएगा, क्योंकि वो हायरार्की उसी चीज़ के रिलेटेड है। जैसे कि हम अपने अगर देखा जाए तो हम अपने पेरेंट्स की या अपने सारी एक हायरार्की बनाना शुरू करें तो हम फिर अपने जो ख़ानदान की हायरार्की बनाएं, हम किसी और को ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ भी एक स्पेसिफिक चीज़ के रिलेटेड ही होता है। देयर कैन बी वन और मोर रिकॉर्ड अकरेंस फॉर अ गिवन रिकॉर्ड टाइप, ठीक है। when the user write into the database only one occurrence of the record type is written। सिमिलरली वन रिकॉर्ड एक फैच किया जाता तो वही रिकॉर्ड जो है स्पेसिफिक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चौथा जो चौथी करेक्टरिस्टिक्स है हायरार्की थ्रू पॉइंटर्स। हमारे पास जो हायरार्की थ्रू पॉइंटर है इसमें क्या आता है कि हमारे पास जो ट्री बनी होती है उसमें हमारे पास जो हायरार्की बनाई जाती है वो पॉइंटर्स के थ्रू बनाई जाती है। अब पॉइंटर्स किसको कहते हैं, हम एरो को पॉइंटर कहते हैं। कि हमने अगर जैसे कि कार है, नीचे को लगाया हुई लाइन जो है वो एक एरो होगी हमारे पास, तो वो जो एरो होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, पॉइंटर। वो पॉइंट कर रहा है कि ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। जैसे कि मैं दोबारा से दिखा दे, ये जो लाइन लगी हुई है और एरो लगा हुआ है इसको हम पॉइंटर कह रहे हैं कि वो हायरार्की जो बनी होती है वो पॉइंटर के थ्रू बनी होती है। सिंपल सी बात है। उसके बाद सिंपल स्ट्रक्चर होता है। डेफिनेटली अगर हायरार्की में है तो वो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि ये पेरेंट है, इसके 3 मॉड्यूल हैं, 3 के सब मॉड्यूल ये मॉड्यूल है, उसके सब मॉड्यूल ये हैं। तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। और डिस्क में एक दूसरे के नज़दीक होगा, डिस्क कंज्यूम कम होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द डेटा इज़ अ सिंपल हायरार्किकल ट्री, द पेरेंट एंड चाइल्ड रिकॉर्ड आर स्टोर्ड क्लोज टू ईच अदर। वो ईच अदर एक दूसरे के क्लोज होंगे और मिनिमम डिस्क इनपुट एंड आउटपुट होगी। इसी बेस पे हाई परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के क्लोज होंगे तो उसको फैच करना आसान होगा, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस हाई होगी। द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप स्टोर्ड एज अ पॉइंटर के तौर पे स्टोर हो रहे होते हैं फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर। द नेविगेशन थ्रू द डेटाबेस इज़ वेरी फास्ट रिजल्टिंग इन हाई परफॉर्मेंस। फिर कह रहा है प्री डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द रिकॉर्ड टाइप, कि इनके दरमियान क्या होते हैं, प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स होते हैं। रिकॉर्ड टाइप एट डिफरेंट लेवल्स, मतलब डिफरेंट लेवल होते हैं इनके, 0 1 2 ऑफ द हायरार्की आर डिपेंड ऑन द रूट, के रूट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। प्री से डिफाइन होता है, पहले से रूट डिफाइन होते हैं, फिर उसके चिल्ड्रन होते हैं। द रूट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड टाइप इन द हायरार्की, वो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर कह रहा है डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज। देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है हायरार्की का, अगर फर्दर एक पेरेंट है उसके 3 4 चाइल्ड हैं, फिर 3 4 जो चाइल्ड हैं उसके फर्दर 3 3 4 4 चाइल्ड हो जाते हैं, फिर फर्दर मोर, तो ये एक हायरार्की कम्प्लेक्स होती जाती है। जैसे जैसे कम्प्लेक्स होती है, अगर इसको रीऑर्गेनाइज करना पड़े तो ये क्या होगा, ये डिफ़िकल्ट होगा। तो ये चीज़ आपने समझनी है। उसके बाद मोर कम्प्लेक्स रियल लाइफ रिक्वायरमेंट, अगर कोई रियल लाइफ रिक्वायरमेंट है तो इसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो कि रिप्रेजेंटेशन जो उसकी होती है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। आई होप आपको आइडिया हुआ होगा, मैंने बहुत सिंपल से तरीके से बताया है, क्योंकि हमने हायरार्किकल मॉडल को समझा हुआ था। अब हमने करैक्टरिस्टिक्स देख ली, जिसमें मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। चाइल्ड होता है, उसका पेरेंट नोड होता है, ठीक है। उसके बाद रूट नोड भी कहते हैं पेरेंट को, सुपर मॉड्यूल भी कहते हैं। चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड डिपेंड पेरेंट पे कर रहे होते हैं। हर पेरेंट जो चाइल्ड का मस्ट है कि उसका पेरेंट होगा। यही बातें, इनको आप 1 2 दफ़ा सुनेंगे तो आपके माइंड में सिंपल बैठ जाएंगी, और यही करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके हायरार्किकल मॉडल की। आप हेडिंग्स याद कर लें, उसके अंदर का जो मटेरियल है आई होप आप खुद लिख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे नेक्स्ट जो हमारे पास नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल है उस पर होगी ये नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो उनको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।